बदामी जी। वसीम जी नबी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मारूफ तरीन शारा फैसलपुर के, जहाँ पे अभी एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक के दबाव में कुछ खलल रहा है। तो जो अफराद सुन रहे हैं वो इस बात को मद्देनजर रखें कि अभी यहाँ पर ज़ाहिर नेशनल स्टेडियम से मुल्का तमाम तर सड़कों पर पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ज़रा ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहेगा, तो वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अजनबी जी, ये था आगाज। ये था सुने सुने ये था आगाज, और उसके बाद ऐसी बुलंदी है परवाज कि पा लिया कामयाबी का राज, बनाया अपना एक अलग मुनफरिद अंदाज, और अब इन्हीं का बज रहा है साज। ये एक ऐसी शख्सियत जो नौजवानों के दिलों की धड़कन, खवातीन के दिलों की तड़पन, और रोल मॉडल वसीम बदामी। अच्छा, कहीं आपको वसीम ऐसा तो नहीं लगा मैं रिश्ते कराने वाली आंटी हूँ? हमारे लड़के में इतने गुण है। थोड़ा तो कुछ शायवा हुआ मुझे शुरू में। अच्छा, वसीम बदामी अपने मेहमान में हमारे साथ हैं। मुकम्मल घर का सेगमेंट है, और अस्मा तौहीद, फायजा कुरैशी भी मौजूद है हमारे साथ, और काफी अरसे बाद वसीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। पहला सवाल आप दोनों खवातीन की इजाजत से मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। वसीम, आपके करियर की जन्मभूमि अपना कराची FM 107, ऐसे ही। तो आज आते हुए और यहाँ बैठे हुए जहन के पर्दे पर क्या फिल्म चल रही है? वैसे आप जिस जमाने में थे वो वहाँ पे यहाँ पे और फिल्में बहुत सारी थी, लेकिन आपके जहन में क्या फिल्म चल रही है? अच्छा, आप यकीन, अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं बाखुदा। तो और ये बात आपने शायद जहन से गुजरा हो, मैं ये नहीं कि आज यहाँ बैठा हूँ इसलिए, मैंने कहीं भी किसी भी टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया है, कहीं भी किसी, तो मैंने तस्करा किया है इस जगह का कि यहाँ से मेरा आगाज हुआ। तो अभी जब मैं आ रहा था, मैं भी अपने साथ जो दोस्त आए हुए जहन मन से कह रहा था कि मुझे आज मालूम पड़ा कि अच्छा इस बिल्डिंग में कोई पार्किंग एरिया भी है, कोई ये भी, क्योंकि हम वो कभी रिक्शे में, कभी बाइक में, कभी इस तरह आ जाते थे, और बस फला ट्रैफिक अपडेट, एक अजीब तेजी सी होती थी कि यार आज वहाँ ट्रैफिक अपडेट देनी है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो मुझे वो सारा दौर याद आ रहा था। अभी मैं इस वक्त आई एम रियली काइंड ऑफ इमोशनल। 75 रुपए की हो गई जो होती थी, 60 रुपए की। 60 रुपए, 15 रुपए आपने ज्यादा बताया। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता मेरे 15 रुपए का कमीशन कोई और खा रहा था, मुझे 60 मिलते थे। कोई नहीं खा रहा था। अच्छा, वसीम ने नो डाउट हर प्लेटफॉर्म पे बताया कि अपना कराची फिल्म 107 से इन्होंने आगाज किया था, और ये उस जमाने की बात है जब मैं देख रहा था, तो मैंने इस लड़के में नौजवान सा, धान पान सा, जिसको हम अपनी जबान में कहते कांगड़ी सा एक लड़का था, जिसकी मसें भी नहीं भीगी थी, तो वो जो एक स्पार्क था, शोला था, यकीन जानिए वो नजर आ गया था कि वसीम बदामी आगे जाके बहुत बड़ा नाम बनेगा। फिर उसके बाद हमने अपनी मार्केट का एक शो दिया, और उसके बाद फिर वसीम बदामी ने मुड़ के नहीं दिया। और मुझे याद है एक दिन मैंने अजूबे को कॉल किया था, मैं कहा था सर मैं खालिदा में रहता हूँ, मेरे घर के पास ही है कराची स्टॉक एक्सचेंज, मैं उससे पहले सिर्फ ट्रैफिक अपडेट करता था। तो मैं कहा सर अगर आप इजाजत दें तो मैं स्टॉक एक्सचेंज चलाया जाया करूंगा रोजाना, और मैं स्टॉक एक्सचेंज की भी अपडेट, तो मुझे इस बारे थोड़ा ज्यादा मुझे एयर टाइम मिल जाएगा। तो आपने सुबह और शाम आप जाते थे, और बिल्कुल पंक्चुअल। तो देखिए, ये जो होते हैं ना, ये कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। अच्छा, खवातीन को मैं बोलने नहीं दे रहा, मेरा टैलेंट देखा वो भी दो इसमें अजनबी का कोई सानी नहीं है कि वो खवातीन क्या किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वसीम, मुझे आपको देखकर, जब भी मैं वैसे भी जब आपको टीवी पे देखती हूँ, तो मुझे वही ख्यालात आ जाते हैं जब मैं प्रोग्राम कर रही होती थी और वसीम फील्ड में होते थे, और वसीम का फोन आ गया, वसीम होल्ड पर है, और फिर जहाँ आप होते थे फिर उसका वो बताना, पूरी टैगिंग्स, बहुत सारी चीजें। अच्छा, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजरती चली गई, ये मुझे बताएं कि वो मकाम और इस मकाम में कितनी स्ट्रगल, कितनी चीजें आपने फेस की, और फिर उसके बाद इतने डाउन टू अर्थ भी रहना, किस तरह आपको, मतलब हर कोई आपको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रगल बताइए। अगर आज के जमाने में आप शुरू करते 4 सेकंड की वीडियो बनाते हो और पॉपुलर हो जाते। अच्छा, मुझे मतलब सच्ची बात है कि मुझे लगता है कि बस जो यानी कोई ऐसा कोई खास नुस्खा नहीं है, कोशिश की मेहनत से जी ना चुराया जाए। अगर आपको कोई मकाम हासिल करना है तो एक रास्ता है, वहीं से होकर ही गुजरना है। तो और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र रोजाना की बुनियाद पे इस बात पैदा करता हूँ कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग, आई थिंक, जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाता है। तो ये मेरा पैशन था, तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं कोई रगड़ा खा रहा हूँ, या मतलब मजा आ रहा था, लग रहा था रगड़ा। लेकिन होता था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम में डंडी ना मारें और आप अपने मतलब की फील्ड में हो, तो फिर आप इसलिए कामयाब हो ही जाते हैं कि फिर आपका मामला उस जात से होता है जो किसी का उधार नहीं रखता, तो वो आपको मिल जाता है। तो बस वो अल्लाह ताला ने रास्ते। चलो वसीम, तो अपने मेहमान, फायदा आज कैसे आना होगा आपका? वसीम बदामी को देखने के लिए आया, ऑटोग्राफ लेना था, इसलिए मैंने सोचा मैं आज आ जाऊं। फायदा हमारी टीम का बहुत अच्छा हिस्सा है पिछले 5-6 महीने से। जी फायदा, आप सवाल करना चाहेंगे? जी, आप बड़े लोगों से बासुमाना सवाल करते हैं, तो अभी हम जालिमाना सवाल करेंगे। आपसे जालिमाना सवाल तो होते रहेंगे बिल्कुल। आपके अपने लिए जो आप अंदर से सोचते हैं, आपके लिए एक बासुमाना सवाल खुद क्या होगा जिसमें आप अपने आप को खंगालेंगे, वसीम बदामी आप कहाँ हैं?
अच्छा, मेरे अपने अंदर जो मासूमाना सवाल, मेरे पहला सवाल आया तो मैं सच्ची बात होता हूँ कि ऐसी कोई खास बात थी तो नहीं मुझ में जो अल्लाह ताला ने नवाज दिया थोड़ा, तो क्यों नवाज दिया पता नहीं, मैं ये उस चीज़ की तलाश में हूँ कि क्यों नवाज दिया मेरी हैसियत से ज़्यादा। ये मेरे ख्याल वो मासूमाना सवाल है जो मेरे जहन में उसका जवाब नहीं है मेरे पास। सही। लेकिन मैं ये बताऊं, मैं इस कमरे का, सॉरी, मैं इस, ये वो कमरा है जो कि इंस्टाग्राम पे भी एफएम पे भी लाइव जा रहा है, ये वो कमरा है जिसकी मैंने दास्तान बहुत ज्यादा सुनाई है, हर इंटरव्यू में सुनाई है कि मैं ज़ैबिस में पढ़ता था, नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन था, इस कमरे में मैंने गाया था, यहाँ में वो कंपटीशन हार गया था, जाते हुए मैंने इन हजरत से और शाहीन होती थी इनसे मैंने कहा था कि जी मुझे बहुत शौक है रेडियो पे काम करने का, आपके पास जब भी कोई जॉब आए तो ये मेरा टेलीफोन नंबर है, प्लीज मुझसे रब्ता ये वसीम अच्छा याद दिला कि शाहीन अतीक ने मुझसे कहा था, अज्जू भाई वसीम ने ये ख्वाहिश जाहिर की है तो हम क्यों ना इनको ओबी टीम में लेके आए। ये वो जगह थी माशाल्लाह, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। हालांकि हम दोनों एक ही उम्र के हैं लेकिन बात अच्छा, वसीम ये बताएं कि जब अब थोड़ा सा आपसे इंटरव्यूज के हवाले से पूछ रहे हैं कि जब भी आपके पास आप सब कोई पॉलिटिकल शो खास तौर पे जब कर रहे होते हैं तो क्या चीजें मद्देनजर होती है, मगर जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त जाहिर है किसी पॉलिटिक्स में घुसना, और खास तौर पर जो बड़े बड़े लोग आपके साथ पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो घुमा के रख देते हैं, मगर आप उनको घुमा रहे होते हैं, तो इसका ये मुझे बताएं कि क्या कोई नुस्खा है, कोई चीज है, या क्या किस तरह अपनी ट्रेनिंग खुद किस तरह की? हाँ, इसमें वसीम जवाब देने से पहले जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहले शायद स्पोर्ट्स का शो मिला था, बिल्कुल ऐसे न्यूज रीडिंग में था। जी जी, क्योंकि टेलीविजन पर भी ये था कि मुझे जहाँ कोई खाली स्लॉट लगता था तो मैं जिस तरह यहाँ आपके पास आ गया था ना कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज करना, मैं पहुंच जाया तो मुझे खाली जगह पूरी करना, खाली जगह, आपने उसके ऊपर अमल ऐसे ही किया। ऐसे ही खाली जगह पूरी करते करते ही जो है वो अपनी जगह बनी है। हाँ। तो मैं वहां भी ये कहता था कि सर ये प्रोग्राम मैं कर लूँ, ये प्रोग्राम मैं कर लूँ, इस तरह कर करके मौका मिल जाता था। तो बस पॉलिटिक्स का ये था कि वो शौक तो मुझे था बचपन, इसलिए हमने अब्बू को देखा था हर वक्त को खबरनामा अखबारात और ये वो, तो बल्कि आपने कहा घुमा के रख देते हैं। जिस जमाने में हमने शुरू किया था तब तो कराची के मारूजी हालात ऐसे थे कि वो उड़ा के भी रख देते थे, घुमाना तो छोड़ा। तो बस लेकिन वो शौक था, तो बस वो मैं अगर मुझसे पूछे कि ट्रिक क्या है तो वही मेरे ख्याल में ये कि आप जैसे ऑफ कैमरा है वैसे ही ऑन कैमरा रहे, तो मैंने अपना वही अंदाज जिस तरह मैं वैसे लोगों से सवाल करता था वही रखा बस टीवी पे। और इसके गवाह हम लोग हैं जो पुराने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने बिल्कुल बनावट नहीं है, बनावट नहीं है, और वसीम हर चीज में अपने पुराने लोगों को याद रखते हैं, साथ होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अज्जू भाई ने सर कॉल की थी तो मैंने आपसे कोई एक दफा भी आपने, अज्जू भाई ने मुझे कहा आना है प्रोग्राम में, मैंने कहा कब आना है बता दो, टाइम बता दो। नहीं, ये आपकी देखिए सादतमंदी और आपकी ताबेदारी है जो आपको आज यहाँ तक लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप चीज अपनी रूट्स से जुड़े रहते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां आती हैं। फायदा आपके पास सवाल है? मैंने कहा आप लोग खामोश हो तो खुद जगह बनाए भाई अपनी। नहीं, अच्छा अभी हमारे पास टाइम है, ओके। बस आपने पॉलिटिक्स पे बात की, बहुत सारे शोबों में काम किया, रमजान ट्रांसमिशन क्या समझते थे आप उसको करने से पहले कि आप ये कर सकते हैं या एक मुश्किल टास्क था? नहीं, रमजान ट्रांसमिशन का सिर्फ ऐसा था कि मुझे ARY ने बुलाया और ARY ने कहा कि आपने ये नशरियात करनी है, और फिर मतलब किस्सा मुख्तसर लंबी कहानी है, लेकिन जब मुझे बताया कि जुनैद भाई के साथ करनी है तो मैंने पहला इंप्रेशन में रहता कि मैं कहा सर ये कैसे होगा, मतलब मैं डिस्कस करता हूँ 18वीं तरमीम NRO परवेज मुशर्रफ MQM पीपल्स पार्टी, उसके बाद मैं एक मौलाना के साथ, मेरा जुमला है, एक मौलाना के साथ मैं खड़ा हुआ, क्या तो तय हुआ था। दो बातें थी, एक तो मैंने सोचा था कि यार कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ट्रांसमिशन फ्लॉप हो जाएगी तो ठीक है, हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई मसला नहीं। और दूसरा कि मैंने जुनैद भाई से बात की थी कि भाई मैं आपका छोटा हूँ इसमें, आप कर रहे हैं ट्रांसमिशन, बस मैं लिंकिंग कर दिया करूँ। और शादी रमजान का पहला साल एक्चुअली ऐसा था जब मैं लिंक्स वगैरह दे दिया करता था, फिर वो जुनैद भाई ने खुद मेरा इतना हौसला बढ़ाया और सारी चीजें, तो अच्छा, मैंने नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि ये शनाख्त बन। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं फायदा आपके सवाल के जवाब में, ये आपको बल्कि वसीम बताना चाहिए क्योंकि जिस जमाने में आप ओबीज भी करते थे, वसीम के अंदर वो रमजान ट्रांसमिशन और जरासीम जो थे ना शुरू से, क्योंकि ये मनकबतें नौहे नासे वगैरह ये काफी इनके कुछ एल्बम्स भी आए थे बल्कि। अच्छा, कोई शोभा छोड़ा नहीं है ना, आपने हर चीज में कोशिश की कि यहाँ भी वहाँ भी, न्यूज एंकरिंग भी कर ली, स्पोर्ट्स पे कर लिया, रेडियो भी कर लिया, वो भी कर लिया। अच्छा वसीम, कभी अब क्या मतलब सोचते हैं कि अब कुछ ऐसी चीज, कोई फिल इन द ब्लैंक इसमें मीरा के साथ हीरो मीरा के साथ हीरो आने अच्छा उसमें कोई पहचानना हुआ हीरो कौन है? मीरा भी मर्दाना चले बस कोई ऐसी कोई खास चीज अजनबी चाह रहे हैं वसीम कि आप जवाब दें इस पे, कोई स्पेसिफिकली मजेदार जवाब दें। हाँ, लेकिन बस अब मीरा के साथ मैं आऊंगा तो मीरा ही मीरा होंगी, फिर मैं क्या होऊंगा? तो बस अच्छा, वसीम मदामी के लिए सवालात हमारे पास पिछले 1 घंटे से आ रहे हैं लिसनर्स के, वो भी हम पूछेंगे कुछ ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क, और अपने
और रिश्तों की इसी डोरी से बंधे चले आए हैं आज अपने मेहमान में वसीम बदामी, क्योंकि इनका ताल्लुक अपना कराची FM 107 से बहुत गहरा है। वो क्या कहते हैं, सगे वाले जो होते हैं वो सगे रिश्तेदारों की तरह। अपना कराची FM 107, कराची की आवाज, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। अब मुकम्मल घर में अस्मा तौहीद, फायदा कुरैशी, वसीम बदामी और आपके जाना पहचाना अजनबी मौजूद है। अच्छा वसीम, एक हमारे फैसल भाई उन्होंने आपसे सवाल किया है कि अगर आप वजीर आजम होते तो क्या करते, लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आप हमसे पूछा अगर आप वजीर आजम होते तो हम आपके साथ क्या करते? वही करते हैं जो लोग कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई का जवाब दीजिए। मैं इन हालात में तो अगर वज़ीर आज़म होता तो मैं अफसोस करता सबसे पहले कि जो लोगों के हालात हैं, पहला काम तो ये करता, बाकी बाद में करता। सही है। चलिए, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा वसीम, ये बताएं कि आप अगर जो हमारे दूसरे यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ ऐसा वर्ड, कोई ऐसी बात कि हमारे यहाँ लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो उस मकाम पर पहुंच जाए जहां पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं। वो समझते हैं बड़ा आसान है और ये सब चीजें खुद ब खुद किसी तरह मिल जाती हैं। उनके लिए क्या कहेंगे कि रातों रात या ओवरनाइट चेंज हो सकता है, या इसके लिए किसी और चीज की जरूरत है? हाँ, ये ठीक बात है कि हम लोग ना आउटपुट पे नजर रखते हैं, इनपुट पे नजर नहीं रखते हैं कि यहाँ पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है, वो नहीं। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एज आई सेड अर्लियर, एक तो है कि आपको ये बड़ा सोच लेना चाहिए कि कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता हूँ। तो एक ये बड़ा जरूरी कि अपने साथ आप जुल्म करेंगे अगर आप उस फील्ड में जाते हैं जो कि आप कर नहीं सकते। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, मुझे प्रोफेशनली एक बड़ा क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन खारदर की गलियों में 3 हफ्ते क्रिकेट खेलने का मुझे अंदाजा हो गया कि भाई अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने उसको शौक की हद तक तो महदूद कर दिया हर जुम्मे एतवार को खेलने के लिए, लेकिन मैं समझ गया कि ये मेरे बस की बात है। तो आप सही फील्ड का इंतखाब करें और मेहनत में डंडी ना मारें, तो फिर आपका मामला अगेन उस जात से जो किसी का उधार नहीं रखता, वो आपको कसेला मिल जाता है। अच्छा वसीम, एक मुश्किल सवाल आपके लिए हो सकता है कि देखिए जब हम एंकर बन जाते हैं तो हमारे सामने जो भी गेस्ट होता है ना, हम उसकी थोड़ी सी नफ्सियात समझने लगते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी होती है। सही है। आपने बहुत सारे तकरीबन तमाम ही सियासतदानों के इंटरव्यूज किए, उनको शोज में लिए हैं। कौन सा सियासतदान आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है, इससे जरा संभल के बात करें? मैं अहमक की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत सारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, कि जिससे संभल के और वाकई में लगता है कि मेरे सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे रहा है, आपको उसकी काबिलियत पता चल जाती है। सही है। अगर मैं टॉप टियर की बात करूं तो मुझे एक दफा मौका मिला बेनजीर भुट्टो साहब का इंटरव्यू करने का, तो वो तो बड़ा ही मतलब और उनकी शहादत की खबर भी आपने दी थी, मुझे याद है। जी हाँ। और वो जो वाकया हुआ था वो मैं इस वक्त नहीं कह सकता होने जो हुआ था। जी। तो एक तो टॉप लीडर्स में वो, और मुशर्रफ साहब की भी ये बात थी कि उनको हमने जब भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने कभी किसी बात के बारे में ये नहीं कहा कि यार ये पूछना या ना पूछना, वो कहते यार जो पूछना है पूछो। अच्छा। वो कहते हैं सवाल तुम्हारी मर्जी का और जवाब मेरी मर्जी का, तो वो बड़ा। और अगर वैसे आ जाए पॉलिटिकल पार्टीज में तो कुछ लोग हैं, यानी कि शेख रशीद आपके बड़े मद्दा हैं, वो कहते हैं मुझे वसीम बदामी के सवाल से डर लगता है। तो मैं भी उनकी कुछ चीजों का बड़ा मद्दा हूँ, लेकिन मैं तस्वीर नहीं करता। बाकी बहुत सारे, कमर जमान कायरा साहब है, एमके में फैसल सब्जारी साहब है, कुछ 4-5-6 लोग हैं जिनके बड़ा जरा आपको संभल के करना पड़ता है, पता चलता है कि वाकई में ये अपनी फील्ड के जी बिल्कुल। अच्छा, कभी इस तरह के कोई मजेदार सी बात हुई कि लोगों को पता न चल पाया हो या आपने कवर कर लिया हो, जैसे हमारे साथ भी होता रहता है? बहुत। तो सबसे ज्यादा मजेदार क्या चीज थी? ताजा तरीन हुई कल रात। अच्छा, अभी बताया था। खैर कल रात हम प्रोग्राम कर रहे थे, मेहमान थे जावेद शेख साहब और उनके साहबजादे। अच्छा। तो हम बचपन की तस्वीर दिखाते हैं सबकी प्रोग्राम के आगाज में ही ना, कि देखें अपना बचपन ये। तो हमने पहली तस्वीर चलाई तो जावेद भाई कहने लगे कि किसी का बचपन था, तो मैं समझा क्या जावेद भाई का होगा, क्योंकि टीम ने मुझे दिया था। तो जावेद भाई कहने लगे ये कौन है? मैंने मजाक कर रहे हैं, वो मैंने उनकी बेटे की तरफ देखा, वो ये होंगे। उन्होंने कहा ये कौन है? 10 सेकंड तक मैं समझता रहा कि ये मजाक चल रहा है, कि इन दोनों में से कोई एक और खेल रहे हैं मेरे साथ, कि बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन पता ही नहीं था। मुझे 15वें सेकंड में आइडिया हुआ कि उस्ताद ये तो ये कौन है, कोई और ही है। दोनों ने बच्चे से इज़हार ताल्लुक ही कर दिया। तो अब आपने कवर करने वाली बात की, तो मैंने कहा उस्ताद अब ये भंड हो गया है, भंड हो नहीं रहा, भंड हो गया है। अब मैंने कहा इसको मजाक की तरफ लेके जाओ। तो हमने क्या कि वो वही कोई गुमशुदा बच्चा आ गया, ये जिनका बच्चा हो आगे ले जाए, और ये हमारे शो में इस तरह कर आगे हमने कहा अगली तस्वीर की तरफ बढ़े। नहीं देखिए, इसके लिए स्पॉन्टेनियस होना जरूरी होता है, और इसका सबूत जो हमने प्रोग्राम में इंटरव्यू का आगाज किया, मैंने वसीम को नहीं बताया था, आप सबके सामने की बात, मैं कहा बस किसी तरह भी शुरू कर दूंगा, और इस तरह जो ट्रैफिक लग रहा था, डीआईजी ट्रैफिक यही चल रहा है। कॉल भी आ
आ गई उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक अपडेट्स के लिए। जी जी बिल्कुल। और अच्छा। कुछ सवालात आए हैं लोगों के। जी जी वसीम ये बताइए कि पॉलिटिकल इश्यूज पे काफी हार्ड कॉन्वर्सेशन आपकी रहती है, कभी कोई नेगेटिव वाइब्स आई हैं, कभी आपने कभी अपने आप को कुछ इनसिक्योर फील किया है? इनसिक्योर इन व्हाट सेंस के मेहमानों से यानी नहीं ऑब्वियसली पॉलिटिकल आप बड़ा कभी कभी कॉन्वर्सेशन अच्छा, हार्ड हो यानी- जाती है हाँ, आपकी, हाँ, कभी उससे रैश हो जाती है, तो उस हवाले से। हाँ बहुत मरतबा। अच्छा। बहुत मरतबा, एक दफा नहीं बहुत मरतबा। उसकी वजह से मुझे मतलब अपने स्टेशंस भी तब्दील करने पड़े हैं, शहर भी तब्दील करना पड़ा है, अपनी लोकेशंस चेंज करना, वो सारी चीजें, और अभी भी कभी कभी मामलात रहते हैं। लेकिन तो उसमें मेरा अपना फॉर्मूला ही है, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। तो आप जो है वो सच बात कहने से तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर ना बोल सके तो छोड़ देना चाहिए काम। लेकिन ये जरूर है कि मैं ये कहूँ कि क्या मैंने हर वो सच हमेशा बोला है जो बोला जाना चाहिए? नहीं, कभी कभी आपको 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। उस सूरत हाल में मैं ये करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो मसला ये नहीं कहता जो मेरा यकीन ना हो उसके उलट कोई बात नहीं करता। कुछ चीजों पे खामोश हो जाता हूँ कि अच्छा यार अभी हालात ये बात करने की जरूरत नहीं दे रहे, तो चलो नहीं कहता हूँ। लेकिन ये फिर जब आपका ईमान हो ना कि यार जो रात कब्र में है वो रात है, तो बिल्कुल, वरना किसी के आपकी मजाल नहीं है कि कुछ कर सके। अपनी एहतियात पूरी करनी चाहिए, बाकी फिर डरना नहीं चाहिए। खैर देखिए ये जो आपके अंदर एक खुद एतमादी होती है ना, यही उस तकरीबन पिछले कई सालों पहले मुझे वसीम बदामी में नजर आई थी, और मैंने उसी वक्त कह दिया था। फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया था। खैर फिर हमारी दुबई में मुलाकातें होती रही, लेकिन आप माशाल्लाह जो आगे बढ़ते चले गए, तो अगले इलेक्शन में आपके बताएं इंतखाबी निशान क्या होगा? मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं तो काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वसीम, कभी कभी जब आप बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी इंसान बहुत थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं, क्या सोचें होती हैं और क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है? बड़ी बचकाना सी चीजें होती हैं। जो मैं अगर बोर हो रहा हूँ या मुझे अपना माइंड बोर तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है मसरूफियत रहती है, जो कि अल्लाह का करम है कि रहनी चाहिए। तो अगर दिमाग इधर उधर लगाना, तो कुछ मुंतखब दोस्त हैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, लूडो स्टार खेल लेता हूँ। अच्छा। कोई सिटकॉम देख लेता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा। और वरना मेरी की एक्सरसाइज, स्विमिंग, टेनिस जब मौका मिला, ये इस तरह की छोटी छोटी वैसे चीजें। पूरा दिन का क्या स्केड्यूल होता है? भाई दिन का ये होता है कि सुबह उठते ही, यानी सुबह सबसे पहला वो मुझे पूछने लगे आप सुबह सवेरे सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं कहा सो जाता हूँ मैं। तो सुबह सोता हूँ। एक मिनट, असमा सुपारी तो नहीं मिली आपको? पूरा रूटीन पूछ रहा है मैं, हाँ, और सिक्योरिटी का सवाल भी हुआ है इससे पहले। और पुराने लोग ही होते हैं जो वो हाँ काम उतारते हैं। तो वही रूटीन कुछ इस तरह का होता है कि मैं तकरीबन, जो कि अच्छा हैबिट नहीं है हेल्थ वाइज, लेकिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन सोता हूँ 6 साढ़े 6 बजे, 12:30 1 बजे तक उठता हूँ। उसके बाद अखबार पढ़ना, फिर जोश, आजकल हर लम्हा पुरजोश चल रहा है तो उसकी तैयारी करना, शाम के कोई 5 साढ़े 5 इसमें बच जाते हैं। उसके बाद मैं ज़्यादातर टेनिस खेल लेता हूँ या रनिंग, कोई ना कोई एक हेल्दी एक्टिविटी कर लेता हूँ। 7 बजे के आसपास, आजकल का रूटीन है, 7 बजे के आसपास ऑफिस चले जाते हैं, फिर शो का स्क्रिप्ट बनाते हैं, 11 से 12 लाइव, उसके बाद पोस्ट शो मीटिंग होती है, रात के 2-2:30 बजे तक घर आते हैं, फिर जरा पढ़ते हैं, फिर लूडो स्टार खेलते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं। ये आजकल का ये साइकिल। अच्छा ठीक है। वसीम, पूरे करियर में सबसे मुश्किल मरहला, मुश्किल वक्त कौन सा लगा आपको? आई थिंक टेलीविजन का इब्तिदाई टाइम मुझे बहुत मुश्किल लगा। वो इसलिए कि जब मैंने ऑन स्क्रीन अपीयरेंस शुरू की तो एकदम से इब्तिदाई रद्द-ए-अमल जो है ना, बड़ा वो इस अंदाज में नेगेटिव था कि लोग कह रहे थे यार बच्चा खबरें अच्छी पढ़ता है लेकिन ये तो बिल्कुल बच्चा लगता है, ये तो टीवी का फेस ही नहीं है। तो मैं इस तरह की, अब आप सोचें कि आपको, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आप किसी से बाल अच्छे ना बने हो तो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और मैं रोजाना ऑन स्क्रीन होने से पहले बात सुनता था कि इसके बस की बात नहीं है, इससे नहीं हो पाएगा, और ये तो बच्चा लगता है। अपने सीनियर से आप स्टूडियो जाते हुए जुमले सुन रहे हो कि इसको बोलो कार्टून नेटवर्क में दाखिला ले ले, ये वहाँ बच्चों के प्रोग्राम किया करे, तो ये चीजें बड़ा कॉन्फिडेंस शेक करती थी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने कर दिया। अच्छा, एक और मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन उनके पास जब वसीम गए थे एक जमाने में, तो उन्होंने वसीम को समझिए कि बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर दिया था कि भाई तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो। खैर मैं उनका नाम नहीं, मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन बहरहाल होता है। और उसने बाद में, मैं रियलाइज किया, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ वसीम, मेरी बात हुई थी, उसने कहा नहीं हाँ यार मेरी गलती थी, मैं पहचान नहीं पाया। तो ऐसा मेरे साथ एक टीवी चैनल पर भी हुआ था कि जब मैं एक जगह से एक रेफरेंस के जरिए ऑडिशन देने गया था, तो वहाँ एक बाहर आया एक साहब, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, और उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और उन्होंने कहा भाई मेरा इस फील्ड में इतने साल का तजुर्बा है, मैं बंदा देख के बता देता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि ये तुम ये काम। उन्होंने कहा था, मुझे उनकी इस राय पे एतराज नहीं है, खैर अपनी राय, एतराज इस बात में कि उन्होंने इस अंदर देख के कहा था कि ऐसे होते हैं न्यूज कास्टर, जाओ अपना काम करो।
इसमें मुझे जरा है। अच्छा, ये बहुत चलता बड़ी है। बात होती है वसीम के अगर आपको इस तरह से डीमोटिवेट कर दिया जाए या फिर आपको मतलब जो आपकी एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मोरल डाउन हो जाता है, अपने मोरल को हाई कैसे किया? मतलब ये बड़ा मुश्किल लम्हात नहीं होते? बस आप मतलब मैं वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं कोशिश करता था कि यार पहुंचना यहाँ पर है, बाकी मैं दूसरी साइड देखता था कि यार बदतरीन क्या हो जाएगा कि जब मैं धक्के खा रहा हूँ टीवी चैनल्स के 2 साल और खा लूंगा, तो खैर है यार, मतलब यही करना यही है। ठीक, और नहीं भी हो सका तो फिर कहीं और किस्मत आजमा लेंगे यार, अल्लाह मालिक की खैर है। तो वर्स्ट यही है ना, तो जब आप वर्स्ट के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें और बेस्ट की कोशिश करते रहें, हो जाता है। बिल्कुल। वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं 111-111-107 पर, और व्हाट्सएप नंबर है 03451104। जिंदगी की रेत वक्त की मुट्ठी से ऐसे निकलती है, पता नहीं चलता। बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास वसीम बदामी से बातचीत करने के लिए। मुकम्मल घर में अपने मेहमान में आज वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्मा तौहीद और फायजा कुरैशी। फायजा, हमारे एक सुनने वाले ने सवाल किया है, वो क्या है? कैसर साहब हमारे साथ लाइन पे थे और उन्होंने कहा है कि वसीम, अगर आप टीवी एंकर नहीं होते तो आप क्या होते? पता नहीं, मेरे ऐसे जहन में आता है, क्यों आता है मुझे नहीं पता, कि मैं वो शायद किसी वो बैंक में काम करके ना वो क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों आता है जहन में। अच्छा, मैंने वसीम बदामी कॉल कर रहा है, सर क्रेडिट कार्ड ले लेना, क्यों कर रहा है कॉल ये नहीं पता, कर रहा है। अच्छा, और बिक नहीं रहे कार्ड, बिक भी नहीं रहे, ये भी आ रहा है जहन में, खुदा का वास्ता ले ले, बिक भी नहीं रहे। हाँ, अच्छा, जानने वालों को बेच रहे हैं आखिर। या फिर रिकवरी में होते हैं? अच्छा, नहीं, रिकवरी की बात ना करें, मेरा केस चल रहा है। अच्छा, हाँ, मैं आपको तो ये सवाल पता है मैंने कब करना छोड़ दिया, जब मैं जलील हुआ एक शख्स के हाथों। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैं नाम जगजीत सिंह से, ठीक, ना अच्छा। जगजीत साहब, अगर आप सिंगर नहीं होते क्या होता? नहीं हो तो मैं भाई धोबी होता और क्या होता। लेकिन बहरहाल अपना अपना होता है। अच्छा, एक और सवाल आया था वसीम की, जब आप टॉक शोज में बातचीत कर रहे होते हैं, हाँ, तो आपको पता होता है सच और झूठ कौन बोल रहा है, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन होता है कि सामने वाला मुनाफत कर रहा हो बैठ के? बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आपको यानी यकीन हो कि भाई ये तो गलत बात, बल्कि उससे ज्यादा मुश्किल होता है कि जब आप ब्रेक में वो बात मान भी रहे हो कि यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे, और आप होने कह रहे हो कि लेके जाए, तो दिल तो बहुत कुछ चाह रहा होता है। वैसे होता है उस वक्त थोड़े से वसीम के रिफ्लेक्सेस है ना, वो मुझे ये कहा लोगों ने, कहते कि आपके चेहरे पे आया, चेहरे पे आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, पता चल जाता है। और वसीम ज्यादा हिलना शुरू कर देते हैं, वसीम ज्यादा हिलना शुरू कर देते हैं। जी, एक दूसरी क्लास की खातून आगे बात। अच्छा, नहीं, मुझे ये चीज वाकई आपसे पूछनी है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजों के बाद, बहुत सारी तारीफों के बाद कंट्रोवर्सी को कैसे फेस करते हैं? हाँ, कंट्रोवर्सी में मैं एक तो ये कोशिश करता हूँ कि उसमें अगर बहुत जरूरी ना हो तो रिस्पॉन्ड ना करूँ, लेकिन ये कि मैं और उसको सीरियस ना लूँ। सिर्फ इन मानों में सीरियस लेता हूँ कि हाँ यार, अगर कोई कह रहा है तो मैं, मतलब इंसान को अपनी इस्लाह का सिलसिला जारी रखना चाहिए ना, तो इस बात में कोई वजन तो नहीं, और मुझे लगता है कि इसमें वजन है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस फ्रंट पे अपनी इस्लाह करूँ, लेकिन उसको इन मानों में सीरियस ना लेने की कोशिश करता हूँ कि उसको सर पे सवार ना कर लूँ। ठीक है यार, इंसान है, मतलब अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी कभी कभी बुरी से बुरी बॉल पे भी बोल्ड हो जाता है, तो यार अब आप फील्ड में निकले, गिरते हैं, शह सवारी मैदान जंग, आप मैदान जंग में निकले, आप कभी छक्का मारेंगे, कभी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, आप चलता है, ठीक है। जी, ये इस वक्त हमारा जो शो है ये facebook.com/apna-karachi.fm पे भी लाइव देखा भी जा सकता है और सुना भी जा रहा है। वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद है। जी अस्मा, आपका अगला सवाल। जी, वसीम ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट थे, जब तो जाहिर है आप ये भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, तो उस वक्त मतलब क्या स्टूडेंट्स या लोग साथ जो होते थे, क्या उन्होंने कभी पहचाना या किस तरह कुछ कहा, या बाद में आपके क्लास फेलोज या लोगों ने कभी आपको एडमायर किया या फॉलो किया या कहा कि वसीम तुम कहाँ पहुंच गए, क्या कर रहे हो, इस तरह की कुछ? अच्छा, पहचानने की भी दो रवैये हैं। हाँ। एक तो पहचान के ये तो वही है, या अरे ये तो वही है। आपके साथ कैसा हुआ? शुक्र है पहले वाला जो है वो सूरत ज्यादा है। अच्छा, दोस्त वगैरह उनसे तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने जितने भी लोग थे उन सबसे राब्ता रखा जाए और एक अच्छा राब्ता रखा जाए, मैं कोशिश करता हूँ। और जिंदगी में सबसे पहले, मैंने ये शायद बात कभी नहीं बताई, मैंने टेलीविजन के हवाले से बताया कि टेलीविजन के हवाले से किसने मुझे सबसे पहले पहचाना, लेकिन जिंदगी में सबसे पहले मुझे जिसने पहचाना वो रेडियो के हवाले से पहचाना था, क्योंकि मैं टीवी से पहले रेडियो पे। तो होता था कि मैं जहाँ मैं पढ़ता था, ज़ैबिस में पढ़ता था, तो मैं उसके पास ही हम एक जगह पर बैठ के दोस्त वगैरह चाय पीते थे, तो मैं अपनी एक किताब रख के भूल गया वहाँ पे, एक बैंगलोर के बाहर वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, मैं किताब रख के भूल गया। तो अगले दिन मैं उस गार्ड के पास दोबारा गया किताब लेने के लिए कि यार मैं कल वो किताब भूल गया था बाबा जी। तो उन्होंने किताब की निशानी बताओ, तो मैंने कहा मेरा नाम लिखा होगा यार वो उसमें, तो उसने नाम देखा, तो नाम वसीम बदामी लिखा हुआ था।
जो उसने कहा ये तुम वही है जो टीवी पे ट्रैफिक बताता है, मैं कहा मैं वही है। उसने मुझे चाय पिलाई सिक्योरिटी अरे वाह वाह। वो लाइफ में पहली मरतबा, क्या बात तो है, ये पहली जबरदस्त, रिकॉग्निशन। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की वसीम, जो मेरा मुशाहिदा है, हम्म। क्योंकि आपकी शुरुआत भी रेडियो से है और आप सब भी एग्री करेंगे, शायद आपने इस जानिब सोचा ना हो, आज मैं तवज्जो दिलाता हूँ। रेडियो पे जब हम शोज करते हैं या आप ओबीज करते थे, आपको याद होगा हम एक टाइम मैनेजमेंट बड़ी सीखते हैं, बहुत कि ज्यादा, specific ये time इतने है। सेकंड है बस। हाँ, तो माशाल्लाह आपका शो जब भी मैंने देखा है टीवी पे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आपका शो कटता नहीं है कि वो जबरदस्ती काट दिया जाए। हालांकि काशिफ अब्बासी के सारे शोज कटते हैं। काशिफ भाई का कभी शो नहीं करता तो मैसेज करता हूँ, बड़ी हाँ। बात है पूरा शो किया है ये भाई। रेडियो की ट्रेनिंग मुझे लगता है वो काम सही। आती है फिर। आती है, काम आती है, सही बात है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी गलतियां हो जाती है हमसे भी, वो कट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते ना हो। लेकिन हाँ, रेडियो आपको ये तो सिखाता है, ये जो कैलकुलेटेड टाइम में अपनी सारी बात कर देने का जो हुनर है ना, वो रेडियो से अच्छा वो कोई नहीं सिखाता। नहीं भाई सिखाता। 35 सेकंड की गेम है, इसमें बात कितनी करते हो कर दो। बिल्कुल। तो वो अभी मुझे बल्कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार बहुत तेज बोलते हैं आप, हम्म। तो मुझे थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है, लेकिन वो आदत शायद इस सही। कमरे से पड़ी है वो। सही है ना? तेज बोलना पड़ता है जी। जी, बहुत सारी अचीवमेंट्स के बाद कोई ऐसा काम जो अभी आपका दिल चाहता हो कि अभी मैंने ये करना है, ये रह गया है जिंदगी में? यार फ्रैंकली जो बहुत सारे काम किए भी है ना, वो प्लान्ड नहीं थे। मतलब अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो सारा प्लान नहीं था। रमजान ट्रांसमिशन स्टार्ट की, प्लान नहीं थी। तो बस ऐसे ही लगे हुए हैं, और फिर अपॉर्चुनिटीज जो जो आती जाएंगी उसमें देखते जाएंगे। फिर अच्छा, अल्लाह अभी भी ब्लैंक्स देख रहे हैं? खाली जगह, नहीं, खाली जगहों में देख रहे हैं। एक वसीम- आदमी ने नजर रखी हुई है अभी भी खाली जगहों में। माशाल्लाह वसीम, आप लगे रहें, वरना तो लोगों के लसन लगे। सही। तो मैं खाली जगह देख रहा हूँ। खाली जगह। अच्छा, घूमने फिरने का भी शौक है? मालम जब्बा में आपकी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो जी, जी, जी। बर्फानी वसीम तो- सुपारी, मैं बता रहा हूँ स्टॉकिंग हो रही गेम है। है यार, ये लोकेशन डिस्क्लोज की जा रही है ना बार बार। देखो, मैं एक बात बताऊं, अपना जीपीएस बंद रखना भाई। भाई- मैंने फोन ही ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया। नहीं, अगर कुछ अल्लाह ना करे करना होता तो अभी तक हो चुका होता। वाह। अभी अभी तो मतलब हम सबकी दुआएं जो है वसीम के जी, साथ जी। हैं। चलिए वो वसीम की- जी मालम जब्बा की बर्फ की बात कर रही थी जी, हम। जी। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा पाकिस्तान का शहर है जिसमें जाकर लगा के दोबारा जाना है मुझे? हाँ, मतलब रहने के एतबार से मुझे पाकिस्तानी दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। मेरे पास चॉइस हो तो वो उसका नाम इस्लामाबाद है। मुझे इस्लामाबाद अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, मुझे रहने के एतबार से बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और घूमने फिरने के एतबार से अभी मैं स्वाद गया, क्या बात है, जबरदस्त। तो पाकिस्तान की तो बहुत सारी जगह, हाँ। बट आई एम इन लव विद इस्लामाबाद। अच्छा, आई लव great, दैट। great. जी अच्छा, फायदा मैं अच्छा, क्योंकि वसीम बस एक दो बातें कर लेते हैं कि हाँ, जो क्योंकि टाइम भी हमारे हाँ, पास बिल्कुल ये आपको खुद भी आइडिया होता होगा। बहुत सारे हमसे भी जो लोग मिलते हैं, नौजवान जितने भी हैं ना, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको रोल मॉडल वाकई में समझते हैं। शुरू में जो मैंने वो रिश्ते वाली आंटी वाली बात की थी, वो मजाक में नहीं गई थी। तो उन लोगों के लिए जो आगे आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? तो वैसे भी कहूंगा, देखिए शॉर्टकट नहीं है। जब आप रगड़ा खा रहे हो ना, तो आप ये यकीन रखिए, इससे आपको बड़ा हौसला मिलेगा कि इसने पे ऑफ करना ही है। और हमारा तो वैसे भी एज अ मुसलमान भी अकीदा है ना कि अगर मैंने किसी चीज पे एफर्ट किया, मुझे उसका सिला फौरी नहीं भी मिला, तो वहां कॉम्पनसेशन हो जानी है। तो ये सोच के जान मारे कि ये मेहनत रायगा नहीं जा सकती, ये तय है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो सही फील्ड का इंतखाब करें, कौन सा काम आप कर सकते हो उस फील्ड में जाएं, और फिर जान मार दें। बाकी फिर इत्मीनान से सो जाएं, क्योंकि फिर उसके बाद अगला मरला आपका नहीं है, वो फिर अल्लाह का अल्लाह है। का है। आपके हिस्से में है, पूरी मेहनत करना वो कर दें, कामयाबी नाकामी देना उसका फैसला है, वो उस पे छोड़। मुझे माशाल्लाह। ऐसा अच्छा, आप जुनैद जमशेद के बहुत करीब रहे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। लेकिन अल्लाह है, आपने आमीन, जी, अल्लाह है, आमीन। आपने नोट नहीं किया होगा, हमने जितने वो गाने अब जी हाँ, तक मैंने- चलाए मैंने- वो जी सब हाँ, जुनैद के। जी तो हाँ। आखिर में, चूंकि आप गाते भी हैं और बहुत अच्छी आपकी आवाज है, जुनैद और पाकिस्तान से मुताल्लिक गाना दिल दिल पाकिस्तान, और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा जहमत देंगे। जब आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, फायदा, आसमा, थैंक यू। अर्जू भाई, नमाज भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता देता हूँ, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त यार।